ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहम लेवल टूट गया, बलूचिस्तान ग्लास, बीजीएल, एएलएसी एंड पाक केबल पीसीएल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, मस्जिद की तलब से पहले मौजूदा का शुक्र लाजिम है। बिल्कुल, हमें जो मौजूदा जो चीज़ें हैं हमें उसका लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए मस्जिद की तलब से पहले, क्योंकि अगर हम शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे तो अल्लाह ताला और हमें नवाजेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोज़ी में बरकत वसअत से अता करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन भी हमने देखा कि मार्केट में एक लैकलस्टर डे रहा, क्योंकि इस वीक के अंदर तकरीबन देखा जाए तो थर्सडे हॉलीडे है 25 दिसंबर, और फिर इसके बाद फ्राइडे लास्ट डे होगा रोल ओवर वीक। इस हिसाब से मार्केट जो परफॉर्म कर रही थी आज काफ़ी स्लो परफॉर्म कर रही थी। स्टार्टिंग में वॉल्यूम काफ़ी कम थे और फिर एंड में भी थोड़े से वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, लेकिन एट द एंड देखें तो वॉल्यूम्स कम थे। मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो एक डल एक्टिविटी थी, एक वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही थी। स्टार्टिंग में पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, तकरीबन 660 पॉइंट 663 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन फिर एंड में हमने देखा कि मार्केट करेक्शन के साथ 130 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही है। 1,71,073 के करीब नेगेटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में कमी रही है, 648 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से कम थे। कल अगर हम देखें तो कल ज़्यादा वॉल्यूम थे, 682 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। डे बाय डे देखा जाए तो वॉल्यूम्स में कमी होना और फिर मार्केट का एक रेंज बाउंड चलना, वजह यही है क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, ईयर क्लोजिंग, मंथ क्लोजिंग, रोल ओवर वीक, और क्योंकि 52 वीक के हाई के ऊपर खड़ी हुई काफ़ी स्टॉक्स बिलो ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट को नया हाई नहीं बना पा रही है। फिर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होनी थी आज के दिन में, जो कि 3 बजे होनी थी, उसको डिले किया गया और 4:30 बजे जो कि एक्सपेक्टेड है, जिसमें यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो बेहतर यानी बोली होगी और पीआई प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव के साथ क्लोज रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में तकरीबन देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आई, एटीआरएल और पीआरएल वगैरह में। जबकि अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा बेहतर चला, जिसमें कोहाट सीमेंट ने ऊपर का लॉक बनाया और इसके अलावा बाकी सीमेंट भी चले। और बाकी अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर नेगेटिव गया, बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया और बाकी सेक्टर्स में भी थोड़ा मिला जुला रुझान नजर आया। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर नजर डालें तो पीआई की निजकारी के हवाले से 3 अहम बोलियां मौसूल हो गई हैं, जिसमें आरिफ अभी कॉरपोरेशन है, सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो लकी ग्रुप है और एयर ब्लू ने बोली जमा करवा दी है। तो इनमें जिनकी बोली सबसे ज़्यादा होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी। इसके साथ ही इसके बारे में हम टेक्निकल भी देखेंगे कि कहाँ पे पीआई को मतलब क्या सपोर्ट मिल सकती है। पाकिस्तान में सोने की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 4,70,000 के यानी कि फी तोला से तजाविज़ कर गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त गोल्ड सिल्वर में तेज़ी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी तेज़ी हो रही है। पाकिस्तान को नवंबर में $511 मिलियन की बैरूनी फाइनेंसिंग मौसूल हुई। ये खबर मुल्क की मैशत के लिए अच्छी है। अटक रिफाइनरी हॉस्पिटल के कारोबार से बाहर निकलने का विजन बना रहा है, क्योंकि अटक रिफाइनरी अपना जो बुनियादी रिफाइनिंग का जो कारोबार था उस पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जो अटक हॉस्पिटल में अपने शेयर होल्डिंग को डिसइन्वेस्टमेंट करने पर गौर कर रहा है। तो ये खबर अटक रिफाइनरी के लिए अच्छी होगी, क्योंकि अटक रिफाइनरी अपने जो कोर बिजनेस है उसके ऊपर ध्यान दे सकेगा और उसको बेहतर कर सकेगा। लिवन फार्मा के हवाले से भी खबर है कि लिवन फार्मा जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग सहूलत में एक नई ऑटोमेटिक एम्पोल वॉशिंग मशीन शुरू की है, जो कंपनी को आगे जाके बेनिफिशियरी होगी और कंपनी को अच्छा नफा देगी। तो ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम कल के फिपीलीपी का डेटा देखें तो कल फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर, इसके अलावा इंडिविजुअल्स पाकिस्तान के अंदर बाइंग साइड पर थे। कल बैंक्स ने 1.59 की बाइंग की, और जबकि म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग साइड पर थे। और उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें
तो कल कंपनीज, इसके साथ ही एनबीएफसी, ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस में कल हमने सेलिंग देखी कि मुसलसल इनकी सेलिंग थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट 130 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज हुई। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $58.11 के पास। क्रूड ऑयल $58 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज डिक्लाइन कर सकता है और डाउन हो सकता है। 58.50 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होगा तो तेजी मजीद कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 4,524 के पास ट्रेड कर रहा है, $55 प्लस है, कल भी तेजी की कॉल दी गई थी। और सिल्वर इस वक्त $69.77 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से बढ़ सकते हैं क्योंकि गोल्ड जब तक 4,450 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो मंदी स्टार्ट नहीं होगी, और सिल्वर भी $69 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, मंदी स्टार्ट नहीं होगी, तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेगी। डॉलर इंडेक्स में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है, जबकि अगर हम देखें तो बाकी चीज़ें बेहतर है। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट 439 पॉइंट ओवरसोल्ड है और मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम आ जाएं और टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट ने आज अहम लेवल यानी कि आज मार्केट ने तोड़ दिया है। तो मार्केट का एक ट्राइंगल था जो कि बना हुआ था, मार्केट ने आज ट्राइंगल ब्रेक कर दिया है और जाते जाते मार्केट क्लोजिंग ट्राइंगल से नीचे रही है। तो अब चूंकि जब तक ट्राइंगल बहाल नहीं होगा मार्केट में ये रहेगा कि मार्केट मजीद वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। मार्केट जो है वो 1,70,000 से लेके 1,69,000 के करीब जा सकती है, और अगर 69,000 का लेवल ब्रेक होगा तो 1,67,800 भी देख सकती है। मार्केट को बेहतर होने के लिए लेवल ब्रेक करना होगा 1,71,500 और 800, ये दो लेवल ब्रेक करने होंगे, देन मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ और मार्केट दोबारा से 1,72,000 से लेकर 75,000 की तरफ जाएगी। तो फिर वक्त जब तक ट्रायंगल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट इसी तरीके से रहेगी और वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी, लेकिन लेवल ब्रेक होगा तो फिर मार्केट दोबारा से रिकवरी के पैटर्न के ऊपर आ जाएगी। कल के लिए अगर हम देखें तो जो फर्स्ट बाइंग एरिया होगा 1,69,600 और 1,68,100 ये बाइंग एरिया होंगे, और रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें तो 1,72,300 और 1,73,900 ये हमारे सेलिंग एरिया होंगे। कल के दिन भी अगर जैसे मार्केट वॉलेटाइल होती है तो इसमें परेशान या घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट आपको मौका देगी, शॉर्ट डिप लेके दोबारा रिबाउंड कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहे, इंशाल्लाह मार्केट आपको मौका देती रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें बलूचिस्तान गिलास बीजीएल में देखा जाए तो 2-3 दिन से लास्ट वीक से कॉल चलाई जा रही थी। बलूचिस्तान गिलास इस वक्त ₹13.90 की तरफ है और बलूचिस्तान गिलास में एक्सपेक्टेशन है कि बलूचिस्तान गिलास 14.5 से लेके 16.5 तक 17 तक जा सकता है, अगर लेवल मेंटेन रखता है, 12 का लेवल मेंटेन रखता है तो इंशाल्लाह मजीद इम्प्रूव करेगा। तो बलूचिस्तान गिलास को अपसाइड के लिए देखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें ALAC देखें अस्करी लाइफ इंश्योरेंस, तो अस्करी लाइफ इंश्योरेंस में बेहतर परफॉर्म कर रहा है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 13.50 से लेके 15.50 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। पाक केबल के बारे में अगर हम देखें तो पाक केबल काफी टाइम से ओवरसोल्ड पे था और 170 का लेवल मेंटेन कर रहा था, 170 स्टॉप लॉस है और अपकमिंग टारगेट 176 से लेके 186 196 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें तो टेलीकार्ड के बारे में बात करें तो टेलीकार्ड इस वक्त ओवरसोल्ड साइड पे परफॉर्म कर रहा है 11.30 के करीब और किसी भी टाइम 12 12.5 का लेवल बना सकता है, 12 रुपये 60 पैसे रेजिस्टेंस लेवल होगा। सितारा प्रोक्साइड के हवाले से पूछा गया है, सितारा प्रोक्साइड इस वक्त करेक्शन फेज के अंदर है क्योंकि 20 रुपये से चला था सितारा प्रोक्साइड और इस वक्त सेलिंग साइड पर चल रहा है। सितारा प्रोक्साइड की जो सपोर्ट है तकरीबन 60 रुपये सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट है 50 रुपये का, 60 तोड़ेगा तो 50 की तरफ जाएगा। ऐसे शेयर्स के पीछे कभी ना भागे जो बहुत तेजी से ऊपर जाते हो, जिनमें आप हाई साइड पे ले लें और फिर स्टक हो जाए, तो कोशिश करें भागते हुए शेयर के पीछे ना भागे। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी सारे स्क्रिप्ट है जिसमें PSO है, OGDC है, PPL है, थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसके अलावा लक्की सीमेंट है, कोहाट है, पाइनियर सीमेंट है, एक अच्छी रैली कर सकते हैं, एक अच्छी तेजी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा PI के हवाले से अगर हम देखें तो 36 सपोर्ट बन रही है, अगर 36 का लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद नीचे जाएगा 32 तक, वरना 36 से रिबाउंड होने के मैक्सिमम चांसेस है। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी रुके हुए हैं, लेकिन ये रोल ओवर वीक और मंथ क्लोजिंग में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है तो अच्छी यानी कि रैली कर सकते हैं।
हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, मेरी टीम से, और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।